गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू अवर टॉपिक अवकलन जो हम पढ़ रहे थे। अवकलन के अंदर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला था बहुपदीय अवकलन का। और बहुपदीय अवकलन में जो हमारा फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था वो बहुपदीय अवकलन का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था अपना d बाय dx x पावर n। यानी अगर किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई घात है तो घात आगे आ जाती है और उसके साथ एक कम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवकलन का, जो हमें ध्यान रखना है। अब इसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको सेंड किए थे, उनको हम एक बार सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था y = x³ + 2x² + 1। अगर देखा जाए तो ये योगफल रूप है जो हमने पढ़ा था अवकलन का योगफल नियम। योगफल नियम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले y किसका फंक्शन है, x का। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये मैंने एक एग्जांपल में आपको बता दिया है। y फंक्शन है x का, इसका मतलब स्वतंत्र चर है x और परतंत्र चर है y। तो जब आप इसका संकारक लिखेंगे तो संकारक हमेशा स्वतंत्र चर के रूप में आता है। तो स्वतंत्र चर के रूप में जो आपका संकारक है वो है d/dx। ओके, और इसका अवकलन करना है y का। तो d/dx y की वैल्यू में पुट कर दी x³ + 2x² + 1। सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। x³ का अलग कर दिया, 2 अचर राशि है। मैंने पहले बताया था कि अवकलन से अचर राशि बाहर आ जाती है। अचर राशि को हमने बाहर निकाल दिया, d/dx x² + d/dx 1। अब अगर यहां पर हम ध्यान दें तो ये वाली राशि कौन सी राशि है, अचर, और अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो इसका अवकलन तो सीधा सीधा क्या हो गया, 0। अब यहां पर x³ में क्या होगा, 3 जो है घात वो आगे आ जाएगी और इस घात में से 1 कम हो जाएगा। तो 3 आगे आ गई और 3 में से 1 कम हो तो क्या है, स्क्वायर। तो 3x² प्लस 2, यहाँ x² है तो x² में 2 आगे आ जाएगा और 1 कम हो जाएगा, 2x। तो 2 * 2x, इसका 0 हो गया। तो टोटल क्या आ गया, 3x² + 2 * 2x, यानी 3x² + 4x। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है x⁴ कुछ नहीं करना, 3/2 को आगे लेना है और 3/2 में से 1 को कम करना है। तो 3/2 को आगे ले लिया और 3/2 को 1 में से कम किया, तो 3/2 में से जब 1 को घटाते हैं तो 1/2 बचता है। तो 3/2 x की पावर 1/2। ओके, इसी तरह से अगला क्वेश्चन है y = 2x पावर -½ यहां पर हमें देखना है कि 2 तो अचर राशि है तो अचर तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अवकलन किसका होगा, x पावर -½ का। तो -½ आगे और इस -½ में से 1 कम होगा। तो -½ में से 1 कम हुआ तो -½ और -1 -3/2, और यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, -x पावर -3/2। अगला क्वेश्चन है आपका y = x² + 2√x + 1। ओके, योगफल नियम है, वही अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग किया हमने इसको, 2 d/dx x पावर 1/2 + d/dx 1। ओके, तो यहां पर x² का तो हो गया 2x प्लस x पावर ½ तो 1/2 आगे आ गया, उसमें से 1 कम हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = x³ - 2x। तो यहां पर x³ को अलग कर दिया, 2x को अलग कर दिया। ठीक है, तो 2 d/dx x हो गया, तो 3 आगे आ गया, वही 3 में से 1 कम हो गया, 3x² - 2। मतलब कांसेप्ट आप लोगों ने पकड़ लिया होगा करना क्या है। इसी तरह से y = x - 1 वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्शन रूल लग रहा है, व्यवकलन नियम लग रहा है, अलग अलग कर देंगे। d/dx of x - d/dx of 1 अचर राशि 0 हो जाएगा और x का अवकलन क्या होगा, 1। अब ये x का अवकलन 1 कैसे हुआ, इसको मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं। देखिएगा x का अवकलन 1 कैसे हुआ, तो यहां पे हम ये कहते हैं d/dx of x। x के ऊपर कितनी पावर मानी जाती है, 1 मान सकते हैं। तो अवकलन के हिसाब से 1 आगे आ जाएगा और 1 में से 1 कम हो जाएगा। तो ये x की घात क्या आ गया, 0। और x की घात अगर 0 आ गया तो किसी भी अचर राशि, किसी भी चर राशि की घात अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो किसी भी अचर राशि का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो इस हिसाब से यहां पर एक वैल्यू निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, बाकी अगले एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या क्या है, और बाकी सब में फार्मूला वही लगेगा x पावर n वाला, जो हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = 3x पावर -3 प्लस 2x + 1। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, y d/dx ऑफ y की वैल्यू में पुट कर दी यहां पर 3x पावर -3 प्लस 2x + 1। सेपरेट कर देंगे,
सेपरेट करेंगे तो अब थोड़ा सा हमें क्या होना पड़ेगा, फॉरवर्ड होना पड़ेगा। फॉरवर्ड इन द सेंस अब हमें ज्यादा स्टेप्स नहीं बढ़ानी, हमें पता है कि अचर क्वांटिटी यहाँ भी आएगी, अचर राशि यहाँ भी आएगी, उसे सीधा सीधा अवकलन से बाहर निकाल देना है, बस हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 3 को हमने बाहर निकाल दिया, dy dx x पावर -3 प्लस 2 को बाहर निकाल दिया, dy dx x प्लस 1 का अवकलन यहाँ कर दिया। तो अब यहाँ देखेंगे हम 3 इंटू ये -3 आगे -3 -1 प्लस 2 भाई x की पावर 1 है, मैंने अभी आपको बताया था x का अवकलन क्या होगा 1, तो 2 into 1 और ये 0 क्योंकि अचर राशि है, तो ये हो गया -3 into 3 9 x पावर -4 प्लस 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे y equals to x square plus 1, तो y equals to x square plus 1 में dy dx of y, वापस वही चीज पुट करते हैं हम, y की वैल्यू x square plus 1 अलग अलग कर दो इनको, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज 1 और अचर राशि 0 हो जाएगा और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा सिंपल 2x। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है आपका y equals to 1 by x square। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, इस x स्क्वायर को हर में से अंश में ले लो और जब हर से अंश में किसी राशि को ले जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो नीचे प्लस था ऊपर जाते क्या हो गया माइनस। ओके, तो यहाँ पर जब हम इसका अवकलन करेंगे तो dy dx of y then x पावर -2 तो ये हो जाएगा -2 -1 तो ये हो गया -3। ठीक है, ये x पावर -3 आपका इसका आंसर होगा। तो 2x पावर -3 इज योर आंसर। ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, हमें दिया जाता है y equals to 1 by root x। रूट x को हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 1 by 2 वर्गमूल के रूप में लिख सकते हैं। x की घात का मतलब ये होता है रूट x, ये चीज ध्यान रखनी है। तो x पावर हाफ ऊपर जाएगा वही -हाफ, तो dy dx -हाफ आगे आ जाएगा दिस वन। ओके, तो -हाफ और -1 कितना हो गया -3/2 -3/2। तो ये आपका ये आंसर, मतलब सिंपल एक मैथ्स है, इसमें और कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि कहीं हम कोई दिमाग लगा रहे हैं या कुछ, सिंपल फॉर्मूला है कि जो आपका वेरिएबल के ऊपर घात है उस घात को आप आगे ले आइए और उस घात में से कम करते जाइए, बस ये इसमें करना है। ओके, ठीक है, तो अब अवकलन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे। तो अवकलन के जो फॉर्मूले थे, कुछ फॉर्मूले जो भी हमने पढ़े, ये अवकलन के फॉर्मूले सीधे सीधे अलजेब्रिक थे, मतलब अलजेब्रिक इन द सेंस जो गणितीय रूप में सामान्य रूप में काम में आ रहे थे। अब हम जो अवकलन के फॉर्मूले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम त्रिकोणमितीय रूप में। तो हम यहाँ लिखते हैं त्रिकोणमितीय सूत्र। बहुत ध्यान समझिएगा, ये सूत्र है और ये हमें याद भी होने चाहिए क्योंकि ये सब जगह काम में आएंगे हमारे आगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं sin x का सूत्र। तो जब हम sin x का अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन होता है सीधा सीधा cos x, ये ध्यान रखना है। sin का अवकलन होगा cos। अब इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि अवकलन किया कैसे। भाई sin का अवकलन तो हो गया cos, समझिएगा बहुत ध्यान से, sin कन्वर्ट हो गया cos में। अगर आपको ध्यान हो तो जब हमने चिन्ह पद्धति पढ़ी थी तो साइन कन्वेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि 90 प्लस थीटा वाली केस के अंदर 90 प्लस थीटा के केस में साइन cos में बदल जाता है, cos माइनस साइन में बदलता है, ये हमने लिखा था। तो यहाँ पर जब साइन की हम बात करते हैं तो साइन cos में बदलेगा, तो जब हम अवकलन कर रहे हैं तो साइन का अवकलन तो हो गया cos, साइन के साथ कौन है x, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, साइन का अवकलन तो हो गया cos, साइन के साथ कौन था x, तो cos के साथ एज इट इज कौन आ गया x। लेकिन अभी मैंने x का अवकलन नहीं किया है, ध्यान रखें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, sin का अवकलन हो गया cos, sin के साथ था x तो मैंने cos के साथ भी लगा दिया x। अब x का अवकलन भी अलग से होगा। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि सर x यहां लिख दिया तो अवकलन यहां होगा, नो, ये तो sin के साथ एडेड था इस वजह से आया है। अब यहां पर जो ये x है इस x का अवकलन होगा तो इस x का अवकलन क्या होता है 1, तो sin cos x into 1, तो 1 लिखो या मत लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब दूसरे पर आते हैं, dy dx sin ax, समझिएगा वापस, sin का अवकलन हो गया cos, तो ये cos लिख दिया हमने, sin के साथ कौन है ax, तो cos के साथ भी कौन आ गया ax, लेकिन अब अवकलन होगा किसका होगा ax का,
ठीक है, तो ax का अवकलन कैसे करोगे? d by dx ax, a अचर राशि है बाहर आ जाएगी, d by dx x, x का अवकलन 1, तो क्या बचा सिर्फ a, तो तुम्हारा क्या a आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, sin ax, sin का अवकलन हुआ cos, sin के साथ कौन है ax, तो cos के साथ भी कौन आ गया ax। अब x का अवकलन किया मैंने, तो x का अवकलन कौन हुआ a, तो ये a इस राशि से आगे आ जाएगा। इसी तरह से sin ax plus b, sin का अवकलन हुआ cos, तो उसके साथ आ गया ax plus b। अब ax plus b का अवकलन करोगे तो b तो अचर राशि है, तो ये तो जीरो हो जाएगी सीधी सीधी। अब b अचर क्यों है? आप ही दिमाग में आएगा कि b अचर क्यों है? b अचर इसलिए है क्योंकि इसके साथ में कोई भी चर राशि नहीं है। चर राशि मतलब जैसे x y z, ठीक है, तो b को क्या माना जाता है यहाँ पर? अचर, ठीक है, और चर किसे मानेंगे? x y, जिनकी जगह वैल्यू पुट कर सकता है। तो b तो हो गया आपका जीरो। अब यहाँ बचा वही ax, तो ax का अवकलन हम पहले कर चुके हैं a, तो ये a आ गया। अब अगला फॉर्मूला हम लेते हैं d by dx, दिस इज cos x, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, फिर वही d by dx, ये फॉर्मूले याद रखने हैं हमें ना बेटा। cos x क्योंकि इनका जो इवैल्यूएशन है वो मैथ्स में है, हमारे फिजिक्स में इतना डीपली हमें नहीं जाना है, तो cos ax का माइनस sin ax, और a आ जाएगा इसमें, जैसे मैंने बताया अभी आपको, माइनस a sin ax। इसी तरह से cos ax plus b, तो ये हो गया माइनस a sin ax plus b, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके sin और cos से रिलेटेड हो गए, ठीक। इसके बाद में हम आते हैं अगले फॉर्मूले पे, b by dx tan x, tan x का फॉर्मूला होता है sec square x, ये डायरेक्ट याद रखिएगा हम लोग, है ना। tan x का फॉर्मूला होगा sec square x, फिर sec x का फॉर्मूला देखते हैं, तो d by dx sec x, sec x का फॉर्मूला होगा sec x tan x, ये sec x का फॉर्मूला होगा tan x एंड sec x, ठीक है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले और हैं जो विशेष फलनों के रूप में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं चर घातांकी फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डेफिनेटली कहां से स्टार्ट हो रही है? e से, यानी ऐसा फंक्शन e बेस की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन या चरघातांकी फलनों के अंदर एक काम होता है कि जब इनका अवकलन किया जाता है तो इनके अवकलन में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वैसा का वैसा ही आता है, सिर्फ इनके ऊपर जो चर है उसके हिसाब से आपका अवकलन चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा d by dx e पावर x, तो e का तो e रहेगा, मैंने बताया अभी आपको, x e के साथ में x का x आ गया। अब x का अवकलन क्या होता है? 1, तो 1 लिखो तो लिखो, नहीं तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। इसी तरह से d by dx e पावर माइनस x, तो e का तो e के साथ माइनस x आएगा, लेकिन माइनस x का जब अवकलन करोगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से d by dx e पावर ax, तो e पावर ax एग्जिट इसके साथ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये चर घातांक के आपके फलनों के फॉर्मूले हो गए। इसके बाद में लघुगणकीय फलन आते हैं, तो लघुगणकीय फलनों में लघुगणकीय मतलब लोककृतम, देखिए लघुगणकीय फलन होते क्या है? लघुगणकीय फलन ऐसे होते हैं बहुत छोटे मानों को ज्ञात करने के लिए हम जिन फलनों को उपयोग में लेते हैं उन्हें हम लघुगणकीय फलन कहते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 0.00002 पावर 0.00001, इसको हल किया, तो इनको हल करने के लिए हम सामान्य प्रोसेस यूज में नहीं ले सकते, और अगर लेंगे भी सही तो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हम किसको काम में लेते हैं? इसके लिए हम लेते हैं लघुगणकीय फलनों को काम में। तो लघुगणकीय फलनों को जब हम काम में लेते हैं, सबसे पहले हम लघुगणकीय फलनों को इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसे लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, LOG। तो जब हम किसी भी लॉग फंक्शन का अवकलन करते हैं, log x, ये e बेस लगता है इसके साथ, है ना, ध्यान रखना, e इसका आधार है, तो log x का अवकलन क्या होगा? सिंपल 1/x, ठीक है। और यहां पर ही अगर हम एक और फलन ले लेते हैं log ax,
तो log ax का अवकलन हो गया 1/ax। अब इस ax में से अचर कौन है a, तो ये a ऊपर आ जाएगा, तो इसका वापस क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि अचर फलन ढूंढना पड़ेगा। तो अचर फलन अगर आपको पता है कि भाई अचर फलन a है तो a उसके साथ आ जाएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1/x। ठीक है, चलिए तो अब ये कुछ फंक्शंस थे, ये कुछ फलन थे जिनके आधार पर हमने त्रिकोणमितीय फलन देखे, इसके आधार पर हमने यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शंस देखे। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझिएगा इन क्वेश्चंस को भी, बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, तो इसको देखिएगा एक बार कैसे हमें सॉल्व आउट करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू sin x अपॉन x स्क्वायर। समझिएगा बहुत ध्यान से, हम लोगों ने अवकलन के जो नियम पढ़े हैं वो नियम अब यहाँ पर काम में आएंगे। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखनी है कि यहाँ पर ये sin x अपॉन x स्क्वायर दोनों चरराशियां हैं। दोनों चरराशियां क्यों है? क्योंकि ये भी x के रूप में और ये भी x के रूप में। ठीक है, चर राशियां होने के साथ साथ ये भागफल के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? भागफल का नियम। तो यहाँ हम भागफल का नियम लगाते हैं, d/dx ऑफ y then d/dx sin x/x स्क्वायर। इसे जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर, ओके, देन d/dx sin x माइनस sin x d/dx x स्क्वायर अपॉन घात का भी क्या होता है यहाँ पर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं, हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर, ये हम लोगों ने भागफल नियम में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर इनका सिंपली हम अवकलन करते हैं। sin x का अवकलन क्या होता है? cos x जानते हैं हम, सीधा सा लिख दिया हमने, माइनस sin x इनटू डॉट लगाना है जरूरी है, क्योंकि इससे पता लगता है ये सेपरेट एक जैसे एक में नहीं है, ये अलग अलग है। तो डॉट से मल्टीप्लाई का पता लगता है। तो x स्क्वायर का कितना होगा 2x और इस x स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी? x की घात 4। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसे चाहे तो हम और ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यहां भी छोड़ा जा सकता है। ठीक, इसके बाद में एक एग्जांपल हो जाए अपना, एग्जांपल है y इक्वल्स टू x स्क्वायर tan 2x। ठीक है, कौन सा नियम लग रहा है यहाँ? गुणन नियम, क्योंकि दो चर हैं और दोनों गुणन में हैं। गुणन में क्या होता है? एक का अवकलन दूसरे को रोक देते हैं, दूसरे का अवकलन पहले को रोक देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर d/dx tan 2x प्लस tan 2x d/dx x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर, अब सबसे पहले tan x का अवकलन क्या होता है? sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर ये हो गया आपका इनटू sec स्क्वायर x। अब यहाँ 2x का जब अवकलन करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, ओके, प्लस tan 2x एज इट इज इनटू x स्क्वायर का क्या होगा 2x। तो ये सिंपली सॉल्व हो गया। इससे आगे भी बढ़ना चाहो आप तो कर सकते हो, अदरवाइज इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x पावर माइनस 2x। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें गुणन नियम लग रहा है, तो x d/dx e पावर माइनस 2x प्लस e पावर माइनस 2x d/dx x। तो यहाँ पे x तो एज इट इज e बेस वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस 2x का जब अवकलन करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा। ओके, इसी तरह प्लस e पावर माइनस 2x और x का अवकलन क्या होता है 1। तो फाइनली ये क्या हो गया माइनस 2x e पावर माइनस 2x e पावर माइनस 2x। चाहो तो e पावर माइनस 2x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ माइनस 2x प्लस 1, ये आंसर हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो सिंपल ये यहाँ पर हमने गुणन नियम को काम में लिया है। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है y इक्वल्स टू log x by x। भागफल नियम लग रहा है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है देखते, तो हर का अवकलन हर कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो log x का अवकलन तो क्या हो गया 1x 1/x, इधर log x कांस्टेंट x का 1 अपॉन x स्क्वायर, x x कैंसिल हो गया
ठीक है। तो फाइनली क्या बचा आपके पास 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा log x अपॉन x का अवकलन हो गया। तो सिंपली मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंपल हम लोग सिंपल फॉर्मेट पे चल रहे हैं, कैसे हमें क्या करना है ये हम देखते जा रहे हैं इस जगह पे। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें थोड़ा सा आंसर में आप लोग करेक्शन करना है आपकी कॉपी में, यहाँ पर 1 नहीं लगा हुआ है ना बेटा, तो इसको 1 लगा देना, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ आंसर में डायरेक्ट माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, वहाँ करेक्शन करना है, वहाँ 1 लगाना है, ठीक है। तो इसको 1 कर लीजिएगा, तो थोड़ा वहाँ गड़बड़ है थोड़ी सी, तो चेंज हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1, वही लोकल नियम लगाएंगे। अब थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, 2 अचर राशि है प्लस 1, ओके। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x sin x का cos x, इसका 0, चाहो तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस cos x, ओके। इसके बाद में एक क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन sin x, वही भागफल नियम लगाओगे तो dy dx, हर राशि का कांस्टेंट अंश का अवकलन माइनस अंश कांस्टेंट हर का अवकलन अपॉन इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और sin x का अवकलन हो गया cos x अपॉन sin x, ओके। तो ये इसका आपका सिंपली अवकलन हो गया, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह से हमें अवकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप चाहें तो किसी और दूसरी बुक्स में से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, न्यू एग्जांपल्स देख सकते हैं। और बेसिकली हमें फार्मूला बेस्ट ही चल रहा है, फार्मूला में जो जनरल फार्मूला हमारा काम कर रहा है वो बहुपदीय फार्मूला है x पावर n वाला, तो इसे आप ध्यान से समझें। और फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो मुझसे बाय व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।